प्रशांत किशोर के साथ महिलाएं जा सकती हैं? ऐसे कितने प्रशांत किशोर जी आए और यूं ही चले गए। एक हवा देना, एक बाउंड्री कसना और काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कमल छोड़ के कहूँ हम जा नहीं सकते, किसी को केकरो चिंते नहीं है। महिलाओं का मत इस बार जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वोट जा रहा है। शराबबंदी पर लेकर के क्या कहिएगा? जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खोलने की बात कही थी, उसे लेकर देखिए, प्रशांत किशोर जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो अफवाह फैलाने वाले तो अफवाह फैलाते हैं, तो वही अब प्रशांत किशोर जी का हाल हो गया है। अब देखिए, कहीं कहीं वो कह रहे हैं कि हम शराब के लिए भी लड़ेंगे, शराब चालू करवाएंगे। कितना घर बर्बाद हुआ था शराब से। आरजेडी से भी महिला उम्मीदवार है, महिला का साथ दे सकती है कि वो जिस पार्टी से आई है उस पार्टी से हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग जंगल राज दोबारा वापस नहीं ला सकते। महिलाओं को सुरक्षा दिया है इस सरकार, तो हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। शराबबंदी पे महिलाओं का समर्थन। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके विषय में बात करना भी, मुझे जो एक महिला के सेंटिमेंट को भी तोड़ने को तैयार है, सोचिए वो आने के बाद वो बंदा क्या करेगा। तो महिलाएं नो डाउट सुरक्षित हुई हैं इस एनडीए की सरकार में। बांकीपुर की गलियों में हम हैं। बांकीपुर का मिजाज क्या कह रहा है, चुनाव का माहौल किस तरफ रुख कर रहा है। महज अब कुछ दिन बचे हुए हैं, मतदान होना है, 3 तारीख को परिणाम आना है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक पर। देखिए, हम महिलाओं से जुड़ेंगे। महिलाओं का मत बहुत जरूरी होता है और महिला मतदान जिधर पड़ता है रुख भी उधर ही होता है। तो किस तरफ महिलाएं जा रही है, बांकीपुर की महिलाएं संतुष्ट है, सुरक्षित महसूस करती है, ये तमाम मुद्दे हैं। महिलाओं की मांग क्या है सरकार से, ये भी हम लोग जानेंगे, तमाम चीज जानेंगे। नए उम्मीदवार उतरे हैं प्रशांत किशोर, भाजपा ने भी नई उम्मीदवारी को उतारा है सामने, और रेखा गुप्ता एक महिला है। ये जानेंगे कि क्या एक महिला दूसरी महिला पर भरोसा करेगी। पूनम जी, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर क्या मन बना रहा है? बांकीपुर हमेशा से मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और इस बार भी मन बनाई हुई है। इस बार भी मन बनाई हुई है? बिल्कुल मन बनाया हुआ है। मन बनाने की बात ही नहीं है, वो हमेशा से भाजपा के साथ है और आगे भी रहेंगी। अच्छा, आप महिला हैं तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर महिलाओं के लिए भी काफी कुछ बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रशांत किशोर के साथ महिलाएं जा सकती है? क्योंकि बांकीपुर शिक्षित विधानसभा है। प्रशांत किशोर जी के साथ महिलाएं क्यों जाएंगी? आपको लग रहा है कि वो उसका कोई नेता है? आपको लग रहा है वो कुछ करने वाले हैं? ऐसे कितने प्रशांत किशोर जी आए और यूं ही चले गए। एक हवा देना, एक बाउंड्री कसना और काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पे काम करती है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं, नीरज सिन्हा जी, एक बूथ मतलब एक मंडल अध्यक्ष को जो टिकट दिया गया, कभी उन्होंने सोचा था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है, ठीक है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एकदम ग्रास रूट पे काम करती है, रूट लेवल पे काम करती है। विकास हुआ है आप जहाँ रहती है, आपके इलाके में महिलाएं खुश है? महिलाएं खुश क्यों नहीं होगी? आपको हर सड़क, हर चौराहे पे पिंक बस नजर आ रहा होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की मतलब उसके बेनिफिट्स के लिए ही है। आपको महिला सुरक्षा केंद्र नजर आ रहा होगा, वो भी महिला के लिए महिला आयोग है। महिला हो, युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग है, हर के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ स्कीम लाई है, कुछ ना कुछ की है। अच्छा, चलिए, आरजेडी से भी महिला उम्मीदवार है, महिला का साथ दे सकती है? देखिए, महिला का साथ देती हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से आई है उस पार्टी से हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग जंगल राज दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। जंगल राज दोबारा वापस नहीं आ सकता है। एक महिला और है, क्या नाम हुआ मैम आपका? ममता पांडे। क्या लग रहा है, आपकी जो साथ में महिला मित्र है वो कह रही है जंगल राज वापस नहीं आ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस जंगल राज को खत्म करने के लिए महिलाएं ही आगे आई थी। और आज ये जो भी सरकार है महिला के बल पर ही है, क्योंकि महिला को पूरा विश्वास है इस सरकार पे। महिलाओं को सुरक्षा दिया है इस सरकार, तो हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को सुरक्षा मिला। हमारे बेटी बच्चे सब कोई बाहर जाते आते सुरक्षित, रात बिरात कभी भी, तो पूर्ण सुरक्षा मिला, इसलिए हम लोग यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक बात कह रहे हैं चुनाव के दौरान कि विकास पर मत दीजिए, जाति पर मत दीजिए, पार्टी पर मत दीजिए, विकास पर मत दीजिए। तो क्या लग रहा है इस बार महिलाएं विकास पर मत देंगी? तो विकास कहाँ छुपा हुआ है? हमको तो लग रहा है, खास तौर पे बांकीपुर का जो अभी चुनाव शायद हो रहा है, कि यहाँ पर तो हमको लग रहा है कुछ चीज बाकी नहीं है। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे नितिन नवीन जी, वो बहुत चीज किए हैं। छोटे छोटे गलियां आप देखेंगे वहाँ प्लास्टर हो चुका है, कालीकरण हुआ है, सब कुछ काम होता है। तो हम क्यों करेंगे? अपने क्षेत्र को हम क्यों डाउन करेंगे? और प्रशांत किशोर जी हवा जो दे रहे हैं, अभी साउथ में वो वामपंथी सरकार बनवाए हैं, जो कि भारतीय सभ्यता के लिए बहुत बड़ी घातक है। वो आदमी पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। आप मंच से बोलिए कि आप वामपंथ को लाना चाहते हैं क्या?
आप साउथ में वामपंथ सरकार लाए, बिहार में आकर के बात कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। उल्लू समझे हैं हम लोग पैसा के लिए वो कुछ भी कर कुछ भी करेंगे। वो कारपोरेट एजेंसी चलाते हैं। ये बात समझ रही है, बांकीपुर की जनता समझ रही है, महिलाएं समझ रही है। बिल्कुल, जिसको दिमाग है वो समझ रहा है। वो सिर्फ यहाँ पर सत्ता पाने के लिए आए हैं, किसी भी तरह। अब देखिए कहीं कहीं वो कह रहे हैं कि हम शराब के लिए भी लड़ेंगे, शराब चालू करवाएंगे। कितना घर बर्बाद हुआ था शराब से। महिलाएं इसीलिए सामने आकर के नीतीश सरकार को लाई थी, क्योंकि उन्होंने सरकार शराबबंदी की, हजारों घर बचा। अभी वो फिर बोल रहे हैं अपने एजेंडा में डाले कि हम शराब लाएंगे। तो ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग मूर्ख हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे हम लोग मान जाएंगे? हमारे लिए ये सरकार अच्छी है और इसी को वोट देंगे हम लोग कमल के साथ। बिल्कुल, हम लोग कमल के साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं हेमलता पासवान। इस बार महिलाओं का क्या मत जाने वाला है? एक तरफ जहां पर भाजपा ने नया उम्मीदवार उतारा है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पढ़े लिखे उम्मीदवार है, और तीसरी तरफ खुद एक महिला उम्मीदवार उतरी है। तो कहाँ जा रही है महिला? तो हमारी महिला का बांकीपुर से भी जितना भी बोर्ड है, हमारे जो भाजपा कैंडिडेट है नीरज जी, उन्हीं के पास जाने वाला है। और आप देख सकते हैं कि हर वार्ड में हम लोग महिला एक्टिव हैं और हर जगह हम लोग घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग का रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, महिलाओं को भरोसा है भाजपा पर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी को भी हमारी महिला लोग पर पूरा विश्वास है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जैसे ही वो सरकार में अगर आते हैं, विधायक भी बनते हैं, तो उसके बाद वो शराब बंदी जो कानून है उसे खुलवाने की मांग है। जी नहीं, उनकी गलत फहमी, ये बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा। वो उनकी सोच है, वो समझे। चलिए, शराब बंदी पे महिलाओं का समर्थन है अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से हम बांकीपुर की धरती पे, जो राजधानी कहलाता था, कहते हैं कि राजधानी में हमेशा आप महिलाएं सुरक्षित दिखती हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि वो समय आप याद कीजिए और ये समय याद कीजिए जब शराबबंदी नहीं थी और आज शराबबंदी है। आज हम 12 बजे 2 बजे अपने कार्यकर्ता के साथ घूम पाते हैं। आज हम कहीं भी, अगर हम एक फैमिली के साथ जाके खड़े भी होना हुआ चौराहे पे भी, तो हम घूम पाते हैं। तो महिलाएं नो डाउट सुरक्षित हुई हैं इस एनडीए की सरकार में। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके विषय में बात करना भी, मुझे जो एक महिला के सेंटिमेंट को भी तोड़ने को तैयार है, सोचिए वो आने के बाद वो बंदा क्या करेगा। तो इस बार बांकीपुर किसके साथ जा रही है? महिलाएं किसके साथ जा रही है? क्योंकि देखिए महिला उम्मीदवार भी है। महिलाएं डेफिनेटली, इससे पूर्व में भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को आशीर्वाद मिला था। और आज जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे मोदी लड़ रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे नितिन नवीन जी और मोदी लड़ रहे हैं। और इसमें कोई संशय ही नहीं है कि कहीं और जा रहा है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो मेजोरिटी है, जो ये आधी आबादी है, ये चुन चुकी है अपना नेता और उसे पता है कि हम सुरक्षित किसके साथ हैं। आने वाला समय जो है ना, वो महिलाओं का ही समय। और इस आधी आबादी को अगर किसी ने जगह दिया है तो डेफिनेटली है कि हमारी भाजपा की सरकार और एनडीए ने दिया है। आप उठा लीजिए सारी जो हमारा नारी शक्ति वंदन पे जो मैटर हुआ था, इन्होंने सदन में कितना वोट दिया था हमें। आज हमारा बिल जो गिरा था वो किसके कारण गिरा था? ये महिलाएं भूली नहीं है और वो भूलने की कोशिश भी नहीं करेंगी। हम रोड पे थे, हम आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए एक बिल पास हुआ जब ये महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे कि वो सदन में बैठे, तो कैसे जाएगी राजद और कांग्रेस के साथ। आपका नाम क्या हुआ? रानी चौबे। अच्छा रानी जी, एक बात बताइए, महिला भी उम्मीदवार खड़ी है, तो महिलाएं ऐसी नहीं ना, बांकीपुर की महिलाएं की एक महिला सिंपैथी भी होता है, महिला उम्मीदवार है तो उनके साथ जाए। एग्जैक्टली, महिलाओं के साथ संवेदना है। लेकिन एक बात बताइए, जहाँ एक मेजोरिटी में महिलाओं का विकास होगा और जो पार्टी करेगी, अगर एक महिला गलत का साथ देने लगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वैसी महिलाओं को वोट देने के। लेकिन मैं किसी भी महिला के सम्मान करती हूँ। कहीं ना कहीं महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा बिहार और देश सशक्त होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। देखिए, इन्हीं की पार्टी ने रोका था ना, इन्हीं की पार्टी ने नारी शक्ति वंदन का विरोध किया था। मतलब बांकीपुर की महिलाएं ये चीज समझ रही हैं। एग्जैक्टली। देखिए, रागिनी जी की जब शादी होती है तो पूरा लूट लिया जाता है, पूरा पटना। आप समझिए, भाजपा ने कभी लूटा है क्या पटना को? भाजपा ने कभी गलत किया है क्या महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिला, और हम अपने एनडीए के सरकार के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो यहाँ कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, वो एक आम कार्यकर्ता है, मंडल का कार्यकर्ता। यही है भाजपा की खूबसूरती। यहाँ पर एक युवा महिला भी है, युवा है, आप क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रहा है?
देखिए माहौल तो बहुत ही अच्छा है। जो बांकीपुर का विधानसभा है ये शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का रहा है। और जो भी यहाँ पे युवा है, महिला है, तो उन लोगों ने अपना ठान लिया है कि मुझे किसे जिताना है। उनका उद्देश्य क्लियर है कि मुझे अपने यहाँ पे, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मतलब बड़ी पार्टी है विश्व की। आज देख रहे हैं, आज सभी लोग जो प्रशांत किशोर जी हैं कैसे अफवाह फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और सभी भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि वो कब कहां से उठाकर कैंडिडेट को किसको दे देगा, इसकी कोई नहीं जानता है। और ये लोगों जो बांकीपुर विधानसभा है वहाँ पे युवा हो चाहे महिला हो, ये पूरे विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का है। और लोगों के अंदर माइंड सेट है कि मुझे किसे समर्थन करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है बांकीपुर में, बिल्कुल किया है। बिल्कुल, आप भी सहमत है? बिल्कुल सहमत है, हमारे यहाँ की जनता सहमत है। बिल्कुल हर वार्ड की जनता सहमत है। महिलाओं के साथ जितने भी वादा भाजपा ने किया था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल पूरा हो रहा है। तो हर महिला सुरक्षित और सभी जनता संतुष्ट भी है भारतीय जनता पार्टी को वोट करके। महिलाओं का मत इस बार जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वोट जा रहा है। शराबबंदी पर लेकर के क्या कहिएगा? जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खोलने की बात कही थी, उसे लेकर देखिए प्रशांत किशोर जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो भी पहले तो धरातल पे काम नहीं न किए हैं। बांकीपुर विधानसभा में एक कहावत है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो वही प्रशांत किशोर जी जब पहले से जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही ये गढ़ रहा हुआ है, ये हमेशा माननीय अध्यक्ष जी का ये सीट रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो जब चुनाव का समय आता है तो अफवाह फैलाने वाले तो अफवाह फैलाते हैं। तो वही अब प्रशांत किशोर जी का हाल हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर वंदना भगत। क्या लग रहा है? हम लोग के बांकीपुर में जहाँ कमल रहेगा वहाँ खिलावेगा। जहाँ कमल रहेगा वहाँ खिलाएगा? हाँ, एकदम खिल जाना चाहिए। कमल छोड़ के कहूँ हम जा नहीं सकते, किसी को केकरो चिंते नहीं है। बांकीपुर की महिलाएं हैं? हाँ, महिला एकदम है, साथ है। बहुत का हाँ, बहुत कच करता है, बहुत हम लोग जान लगा के हम लोग करते हैं। बस काम किया है भाजपा के बहुत, बीजेपी के बहुत काम करे हैं, तन मन धन से काम किया है आप लोग के लिए? हाँ, बहुत करा है बांकीपुर में, बहुत एकदम जान लगा। महिलाएं एकदम नितिन नवीन के दिल में जो बसा के रखते हैं बांकीपुर के ना, वो कमल के खिला दिया। हाँ, एकदम खिला दिया।